हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का 4th वीडियो है। पिछले 3 वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस करा, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमारा बेसिक था, सेकेंड वीडियो में हमने 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17 और 18 करे थे। रिमेनिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग द प्रोसेस जैसे जैसे कंसेप्ट होते जाएगा वो हम लोग करते जाएंगे। और थर्ड वीडियो में हमने 13.1 दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी शुरू किया था और क्वेश्चन नंबर थॉरली 1 से लेकर के 9 तक हमने कंप्लीट किया, जिसमें से कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 टोटली फॉर्मूला बेस्ड था। कुछ नहीं करना था, सिंबल दे रखा था, हमने फॉर्मूले लगाए, क्वेश्चन हो गया। फिर 6 to 9 में E by F निकालना था, जिसमें हमने आपको इवेंट, आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी की अहमियत समझाई और जिसमें हमने अच्छी तरह से बाइफरकेट करके आउटकम्स, इवेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी। और दूसरा एक ये चीज, ये अभी तक डिलीट नहीं हुआ है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पहला ही कंडीशन ये है कि पहले आप उनके इवेंट्स को सेपरेटली लिख लें, इवेंट के आउटकम को। ए के अगर आउटकम्स लिखने हैं तो बी को साइलेंट मोड पे रखना है, बी के एलिमेंट अगर आउटकम्स लिखने। अगर ये सब आपने ये नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप जरूर देखें, वीडियो नंबर 3, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन के आगे को समझने के लिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्योर आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन को बहुत ही सीरियसली लिया। ये आपको एग्जाम्पल 5 से भी रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 रिडल एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी का एक अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे ए को लिखते समय बी से बचे और बी को लिखते समय ए से बचे। तो आप क्वेश्चन आप पहले बुक से पढ़ ले, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है, तो हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, अ ब्लैक एंड अ रेड डाई इज रोल्ड। ऑब्वियसली 2 डाई फेंका गया है, एक का कलर ब्लैक है, दूसरे का कलर रेड है। तो आउटकम्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 1, 1, 1, 2 वही, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 36। तो सबसे पहले हमने इसका लिख दिया सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 36। अब यहां पे ए को पहचानना है और बी को पहचानना है। अभी तक में हमारे क्वेश्चन से 6 से 9 तक में आपका ई दे रखा था लिख करके, एफ दे रखा था, रिटर्न में ई बाय एफ निकालना था, तो हमने उसमें सिर्फ आउटकम्स पे फोकस करा। अब यहां पे ए और बी को भी पहचानना है, तो इस लैंग्वेज की अहमियत आज नजर आएगी आपको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इसका सिंबल बनेगा ए बाय बी। अगर बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती और ए गिवन होता तो हमें फाइंड करना होता बी बाय ए। बार बार रिपीट करा था मैंने लास्ट वीडियो में कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है हम लोग फॉर्मूले में उसको ऊपर लिखते हैं और जो गिवन होता है वो नीचे होता है। गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो अब इस क्वेश्चन में हमने 2 चीज पहचाननी है कि निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है और गिवन क्या है। तो बहुत ध्यान से देखें, ब्लैक एंड रेड डाई इज रोल्ड, ए पार्ट है इसका। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब ये इसके प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना, जो फाइंड कर रहा है दैट इज ए। तो हमने सबसे पहले तो इसको ए लिख दिया जल्दी से। अब ये ए है क्या, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। अभी हम लोग इसको बात करते हैं, पहले हमने ए को आइडेंटिफाई कर दिया। ए क्या है हमारा, सम ग्रेटर देन 9। गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5। अब यहां पे देखो क्या है, ब्लैक डाई कहने का मतलब क्या है, कोई एक डाई, चाहे आप वो पहला डाई लें या दूसरा डाई लें, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हमने ब्लैक डाई को रखना है पहला, तो फर्स्ट वाला डाई आपका 5 शो होगा। अगर आपको दूसरा रखना है तो सेकंड वाला आउटकम्स हमारा क्या होगा, 5 होगा। पहला वाला कुछ भी हो सकता है। तो ब्लैक डाई या रेड डाई का मतलब यही है कि इसमें कि वो एक 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, ए को हमने लिखा, ए हमारा क्या है, ऑब्टेनिंग
सम ग्रेटर देन 9। तो हमें सम क्या करना है, ऑब्टेन करना है ग्रेटर देन 9। और बी क्या है हमारा, चलिए हम सेकंड को ले लेते हैं, ब्लैक डाई। तो ब्लैक डाई दैट इज सेकंड नंबर है ना, डाई रिजल्ट इन अ 5 दैट शोज अ नंबर 5। साफ साफ लिख लें, आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा इवेंट हो गया, मैंने बताया था कि दिस इज योर इवेंट। अब इसके आउटकम्स लिखने हैं। तो सबसे पहले आप बताएं, सम ग्रेटर देन 9, एक पेयर ऑफ डाइस फेंका गया है, उसमें से ग्रेटर देन 9 दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उसका सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो 9 में क्या क्या हो सकता है, तो ए के आउटकम हम लिख रहे हैं, 9 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। ये अभी आउटकम्स नहीं है, आउटकम्स तो वो होगा कि किस किस तरह से सम ग्रेटर देन 9। आप ध्यान से देखें, अभी अगली बार आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि सम ग्रेटर देन 9 की क्या क्या पॉसिबिलिटी, कौन कौन से नंबर जो है 9 से बड़े हैं। तो 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। अब 10 के आउटकम्स क्या क्या बनेंगे, तो रैंडम नंबर नहीं लेना है, रैंडमली नहीं लेना, बिल्कुल आप एक सिस्टम बना ले अभी से कि जब भी इस तरह के सम की बारी आएगी तो सबसे पहले हम छोटा नंबर लेंगे। तो अगर हम 1 लेते हैं पहले डाइस पे, तो क्या 9 दूसरे डाइस पे पॉसिबल है, नो। अगर हम 2 लेते हैं सब छोटा नंबर, तो क्या 8 पॉसिबल है, नो। 3 लेते हैं, क्या 7 पॉसिबल है, नो। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहला नंबर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इज 4, तभी हमारा अगला नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो 10 लाने का क्या तरीका है, 4 6। अब इसको लिखने के बाद आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, 6 4, इससे भी हमारा 10 आ सकता है। तो आपने एक सिस्टम बना लेना है, अगर रैंडमली लोगे ना तो आप हो सकता है कि एक दो चीज मिस कर जाओ। तो अब 4 से बड़ा, अब हमारा अगला नंबर क्या होगा, 4 से बड़ा 5। तो 5, तो अगला नंबर क्या हो गया 5। अब इससे बड़ा क्या होगा, 5 से बड़ा 6, तो 6 4 हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो ये तरीका आप अपनाना आगे के क्वेश्चंस के लिए भी। तो ए के हमारे आउटकम्स में अभी हमारा 3 आ गया। अच्छा, 11 कैसे आ सकता है, छोटा नंबर 5 6 6 5, और 12 कैसे आ सकता है, ओनली 6 6। तो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, नंबर ऑफ आउटकम्स किसके, ए के। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए इज 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम्स हो गए, और ये सारे आउटकम को हमने लिस्ट आउट कर दिया। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, तो बी के आउटकम कैसे कैसे लिखेंगे। ब्लैक हमने सेकंड को लिया है, तो सेकंड पे 5 फिक्स हो गया, पहले पे कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। अब अगर देखें ध्यान से कि यहां पे हमने कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना कि आप जैसे सर 5 5 हो गया, सम तो हमें 10 9 से छोटा लेना था। यहां पे 4 5 हो गया, 3 5 हो गया, सम 8 10 से छोटा हो गया, तो ये नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नो नो नेवर। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होगा तो, और 90% चांसेस है कि आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था कि सर सम ग्रेटर देन 9 बोल रहा है, तो बी को आप कैसे लिख रहे हो, 6 आ रहा है, या 7 आ रहा है, या 8 आ रहा है, या 9 आ रहा है, जबकि 9 से बड़ा नंबर लेना। डोंट गेट कंफ्यूज, ये आपको लिखा हुआ है व्हाइल राइटिंग आउटकम्स ऑफ ए। जब हमने ए का आउटकम्स लिखा तो क्या हमने बी को पढ़ा था, इवन पढ़ा भी नहीं था। लेकिन जब आपने ए को लिख लिया तो बी को लिखते समय आपके दिमाग में ए आ रहा है, आपने ए को पहचान लिया है, आपने ए के आउटकम्स के बारे में सोच लिया है कि 9 से बड़ा होना चाहिए। नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड इंजूरियस टू योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब बी के आउटकम को लिख रहे हो तो ए को बिल्कुल मत सोचना। तो अब यहां पे हमारा जब बी को लिखना है तो हमारे को सिर्फ बी पे फोकस करना है कि सेकंड डाई और ब्लैक डाई। अगर हम लोग फर्स्ट को अगर ब्लैक लिया रहता
तो फर्स्ट को ही लेकर के चलते हैं 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-6। ठीक है। अच्छा, क्या 6-6 हो सकता है? नो, नेवर। सेकंड डाई क्या है हमारा? 5 में देखो फिक्स कर दिया है 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6 पर, क्योंकि बी में बोला गया गिवन दैट, है ना, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन नंबर 5। तो बिल्कुल अब आप इस चीज को क्लियर कर ले कि बी को लिखते समय हमने ए को देखना तक नहीं है, ए के बारे में सोचना भी नहीं है कि 9 से बड़ा कोई नंबर हमारे को चाहिए। बिल्कुल आप एक के ऊपर फोकस करें। बी हमारा 5 है, सेकंड आउटकम, है ना, सेकंड डाई। तो इसके नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके भी आउटकम कितने हो गए? नंबर ऑफ आउटकम्स 6। अब ए इंटरसेक्शन बी की बारी आई। ए इंटरसेक्शन बी की बारी है। अब देख ले इसमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 1, 5। ना 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 ना, कॉमन आएगा तो इससे बड़ा ही आएगा। 5, 5 आ रहा है, ये देखो 5, 5, 6, 5, ये दो कॉमन आ रहे हैं, तो 5, 5, 6, 5। तो इसके नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 2। नंबर ऑफ आउटकम्स इज 2। अब हमें a बाय बी निकालना है। अब हमें a बाय बी निकालना है। चलिए, अब इसकी प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला लिखना क्या है। अब हमें कोई टेंशन है नहीं, हमने सब कुछ पहले ही पता कर लिया। पी ए बाय बी निकालना था, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है अपॉन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालना होता तो ए का आउटकम हमारा 6 है, टोटल अकाउंट 36 है, तो 6/36 आ जाता। हमें पी बी निकालना है। क्या निकालना है? पी बी। तो पी बी हमारा 6/36 हो जाएगा। ना काटे डिनोमिनेटर तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो आपने काट लेना है। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया हमारा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/36। अब वैल्यू डाल दे फॉर्मूले में। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/36 अपॉन 6/36। तो 36 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 1/3। दिस इज योर आंसर। तो ये हमने अलग ब्लॉक बना दिया आंसर का। तो ये था आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वर्ड प्रॉब्लम का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को सुन लें, देख लें, समझ लें। कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसका नेक्स्ट पार्ट डेफिनेटली आपसे खुद में हो जाएगा। तो आप बी पार्ट करके देखें, फिर हम लोग मिलते हैं कि कहां दिक्कत आ रही है, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्ट बी में इतनी मशक्कत करने की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अब आपको ए और बी पहचानने में दिक्कत नहीं है। देखिए, जो फाइंड करना है वो ए है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये हमारा ए हो गया। सम 8, तो सम 8 हमारा क्या आ गया? सम 8 कैसे कैसे आ सकता है? इसके आउटकम्स क्या क्या बनेंगे? छोटे से शुरू करना है नंबर। 1, 7 नहीं हो सकता। 2, 6, तो 2, 6 इसको पलट दो आप 6, 2, है ना। फिर अगला नंबर 3, 5 पलट दो इसको 5, 3। फिर अगला नंबर 4 और 4, कितने हो गए टोटल? आउटकम हो गया इसके 5। अब यहां बोल रहे गिवन दैट, मतलब बी क्या हो गया हमारा? रेड डाई रिजल्ट इन नंबर लेस देन 4, है ना। रेड, अच्छा रेड को फर्स्ट ले लें या सेकंड ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेड को फर्स्ट डाई ले लें या सेकंड डाई ले लें। फर्स्ट डाई रिजल्ट, फर्स्ट डाई नंबर लेस देन 4। चलिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट डाई मतलब नंबर लेस देन 4। नंबर क्या क्या हो सकता है? लेस देन 4। इसको मत देखना, ना सोचना, 8 दिमाग से उड़ा देना। अच्छी तरह से फोकस कर लो इसमें। 8 के बारे में सोचना भी नहीं, के बारे में। नंबर लेस देन 4, लेस देन 4 क्या क्या हो सकता है? 1,
लेस देन 4 क्या हो सकता है 2, लेस देन क्या हो सकता है 3, लेस देन 4 4 हो सकता है नो। चलिए अब हमारा ये हमारा रेड डाई क्या हो गया 1 2 3 हो गया, बाकी वो सारे कोई भी नंबर हो सकते हैं 1 1 1 1 2 1 3 1 4, समझ रहे हो 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से 2 हमारा है, पहला नंबर क्या हो सकता है 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, देख ले आप। बोला गया रेड, रेड हमने फर्स्ट को लिया, नंबर लेस देन 4 होना चाहिए, तो फर्स्ट हमारा नंबर 1 है, तो 1 सेकंड कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 6 तक। फर्स्ट नंबर हमारा 2 है, सेकंड कुछ भी हो सकता है 1 से 6 तक। थर्ड हमारा फर्स्ट डाई 3 है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। कितने हो गए नंबर, ध्यान से देख लो 6 6 6 18 है ना। आउटकम्स कितने हो गए इसके 18, टोटल आउटकम 36 है। अब ए मिल गया, बी मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत ही हमारे को कुछ नहीं है। 2 6 ढूंढो, 2 6 है, दिख जाएगा आपको, ये देखो 2 6 6 2 है, बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि पहला नंबर में कहीं भी 6 है ही नहीं। 3 5 है, ऑफ कोर्स आपको 3 5 मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पहला नंबर में हमारा 4 से छोटा ही है, तो 2 6 1 में कुछ भी नहीं था, तो 2 6। अब कोई भी नंबर आप ढूंढ लो यहाँ पे, 4 वाला नहीं मिलेगा, 6 वाला नहीं मिलेगा, 5 वाला नहीं मिलेगा कोई। तो ये किसके कितने नंबर हो गए, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 बाई 36। पी बी की जरूरत पड़ेगी है ना, तो पी बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 18/36। अब हम ए बाई बी का फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां हमने फॉर्मूले में डाल दिया पी ए बाई बी का, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2/36, बी की वैल्यू बी बाई 18/36, 2/18 दैट इज 1/9 इज योर आंसर। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर बता रहा हूं, इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अच्छी तरह से। और कुल मिलाकर के मेन इसमें हमारे लिए काम की चीज ये है कि ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को 90% तक अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि ए किसको बनाना है, बी कैसे किसको लिखना है, फिर उसके आउटकम्स लिखते समय क्या ध्यान में रखना है कि ए को कैसे इग्नोर करें, बी को कैसे इग्नोर करें ए को लिखते समय। तो ये सारी चीजें ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को खास बनाती है, और इस क्वेश्चन में ये सारी खास बातें थी, तो इसलिए आप इसको एक लैंडमार्क क्वेश्चन बोल सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। पेपर जब भी कोई हो, आप प्री बोर्ड ही होने वाले होंगे, तो प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवाइज करके जाएंगे। जब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जब शेड्यूल में आएंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहता है, प्रोबेबिलिटी के, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टॉपिक। स्क्रीनशॉट ले, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 11 हमारा फिर से बहुत सिंपल सा है। इसमें एक डाइस फेंका गया है, ई हमारे आउटकम दे रखे हैं 1 2 1 3 5, बी हमारा 2 3, जी हमारा 2 3 4 5। तो पहले देख ले टोटल आउटकम्स, दैट इज सिंपल स्पेस। टोटल आउटकम्स तो हमारा 6 ही होगा, है ना। टोटल आउटकम हमारा कितना है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज 6। अब आपको देखिए यहाँ पे निकालना क्या क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ हो, सॉरी ई बाय एफ हो या एफ बाय ई हो, आपको ई इंटरसेक्शन एफ तो निकालना ही है ना। तो आप पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लें। इन दोनों में कॉमन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ में हमारा आउटकम क्या क्या है, इसमें 1 2 3, इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है जी। तो अब हमारा पहले तो हमने फॉर्मूला लिखना, पहले हमने क्या करना, फॉर्मूला लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहे हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, तो ई इंटरसेक्शन एफ हमने निकाल लिया, और हमारा क्या है, ई बाय एफ है। तो ई हमारा क्या है, तो पीई प्रोबेबिलिटी हो गई, इसमें हमारा 1 2 3 तीन आउटकम्स है, तो 3/6 है ना। ई इंटरसेक्शन एफ में हमारा पी एफ कितना हो जाएगा,
पी एफ कितना है 2/6 और पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/6। फिर से देखें, हमारे को ई बाय एफ निकालना था, हमने दोनों ही निकाल लिया, पी ई निकाल लिया, पी एफ निकाल लिया, क्योंकि हमारे इसमें हमारे को पी की जरूरत है। और ई इंटरसेक्शन एफ हमारा क्या बन रहा था, इन दोनों का कॉमन, हमारा ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, देखो इन दोनों में कॉमन 2 ही आएगा, तो एक ही आउटकम हो गया यहाँ पे। तो पी इंटरसेक्शन एफ हमारा 1/6, पी ई 3/6 और पी एफ 2/6। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूले पे, पी ई बाय एफ, जैसा कि पहला पार्ट में है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ 1/6 हमारा पी ई इंटरसेक्शन और पी एफ हमारा कितना है 2/6, वैल्यू कितनी आ गई थी 1/2। पी एफ बाई ई क्या था सर, इतना सिंपल, इसमें होता ही कुछ नहीं है, ना कुछ निकालने की जरूरत। अगेन पी ई इंटरसेक्शन है अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा पी ई आ जाएगा, पी इंटरसेक्शन 1/6 और पी ई हमारा कितना था 3/6, तो ये हो गया हमारा 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा ई जी की बात कर रहा है, ई बाई जी और जी बाई, है ना, तो ई बाई जी और जी बाई, तो हमारे को ई और जी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन जी, क्या चाहिए ई इंटरसेक्शन जी। आई थिंक एक बार चेक कर लूं मैं, दोनों में ई ही है, मैं चेक कर लेता हूं, ई है, तो ई और जी में कॉमन क्या है, 1 है नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है यस सर 3 है, और 4 है नहीं है 5, तो 3 और 5, 3 और 5, तो ई जी हमारा क्या हो गया आउटकम इसका 3,5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी कितना हो गया बच्चों 2/6। अगेन पी ई कितना था 3/6 पता ही है हमारे को, और पी जी कितना था, जी में 1 2 3 4 आउटकम, दैट इज 4/6। ये चेक करना, तो पी ई मिल गया, पी जी मिल गया और पी ई इंटरसेक्शन जी मिल गया, तो हमें अब पी ई बाई जी निकालने से कोई रोक नहीं सकता। पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में पी जी नीचे वाला आ गया, वैल्यू डालिए, ई इंटरसेक्शन जी 2/6, ये 4/6, 6 कैंसिल 2/4, 1/2 इज योर आंसर। पी जी बाई, तो पी जी बाई में अगेन पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में क्या आएगा बच्चों पी ई आएगा, तो ये हमारा 2/6 अपॉन आई थिंक 3/6, यस सर 3/6 ही है, पी ई 3/6 है, तो ये आंसर आ गया हमारा 2/3। खत्म क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को 2 सेट नया आ गया, एक ई इंटरसेक्शन एफ और एक ई यूनियन एफ और एक ये ई इंटरसेक्शन एफ। तो हमें अब इसमें ई यूनियन एफ को निकालना पड़ेगा, तो इसको आप परेशान ना हो, इसमें क्या करो आप ई यूनियन एफ को क्या कर लो लेट कर लो, आप बिना मतलब के परेशान होने से बच जाओगे। ई यूनियन एफ को मान लो एच सेट, क्या मान लो लेट हमने कर लिया। अब ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ में क्या आएगा 1 2 3 5, ई यूनियन एफ क्या हो गया 1 2 3 5, ये एच की वैल्यू आ गई। और आप इसको ई जी एच आई जे के ले लो, इस सेट को क्या ले लो लेट ई इंटरसेक्शन एफ, सेट के ले लिया हमने। इन दोनों में ई और एफ में क्या कॉमन है, ई और एफ में सिर्फ 3 कॉमन है। अब हम लोग क्वेश्चन को रिड्यूस कर देते हैं, क्या कर देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि 2 सेट में आपको समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने इनको एक सिंगल सेट ले लिया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग इसको आगे करते हैं जगह की कमी। चलिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने सेट के नाम बदल लिए, तो ई यूनियन एफ के जगह पे क्या लिख लेंगे, हमें चाहिए थर्ड में क्या चाहिए अब पी एच बाय, ये एच है, एच बाई जी की वैल्यू चाहिए, तो क्या आएगा ये पी एच इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। तो पी एच और इंटरसेक्शन जी है ना,
एक मिनट, बिल्कुल H हमारा सेट ये है और G हमारा सेट ये है। तो H और G में कॉमन क्या है? 1 है? नहीं है। 2 है? यस सर 2 है। 3 है? यस सर 3 है। तो ये हमने 3 लिख दिया है ना। E यूनियन F में एक सेट और आएगा 5 आएगा। 1 आया, इसका 2 आया, 3 कॉमन और ये 5। चलिए तो H इंटरसेक्शन G में, H में हमारा भी हमने चेक कर लिया, 1 था नहीं था, 2 है हमारा, 3 है हमारा और 5 भी है हमारा। तो 2 3 5 इज योर इंटरसेक्शन ऑफ H। ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये वाला सेट कौन सा है? ये वाला सेट है। क्लियर है? तो अब हमारा क्या हो गया? H सेट हमने H इंटरसेक्शन निकाल लिया और PG की जरूरत है। तो PG हमारा क्या है? G हमारा 1 2 3 4, तो PG हमारा हो गया 4/6 और ये हमारा PH इंटरसेक्शन G हो गया हमारा 3/6। ध्यान से देखिए, आप घबराए नहीं कि यहाँ पे H इंटरसेक्शन G कहां से आया। सर मैंने आपको बोला था आप इसका ना एक नया नाम दे दो, इस सेट का नाम दे दो H। अब H को हमने कैसे निकाला? E यूनियन F से। इसको और इसको यूनाइट कर दिया, 1 2 इसका भी 3 और 5, ये हो गया हमारा E यूनियन F। इसको ले लिया H। अब यहां पे जगह पे डालें H/G। H/G का फॉर्मूला हमें चाहिए, H/G चाहिए, तो H इंटरसेक्शन G अपॉन PG। तो अब ये हमारा H हो गया और ये हमारा G हो गया, दोनों का कॉमन हमने निकाला। तो अब इस फॉर्मूले में डाला जाएगा, तो ये 3/6 अपॉन 4/6, आंसर इज 3/4। ये हमारा 2 का पहला पार्ट का था। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारा? PE इंटरसेक्शन F अपॉन G, है ना। तो PE इंटरसेक्शन F को हमने क्या ले लिया? K ले लिया, तो K/G फॉर्मूला बताएं। PK इंटरसेक्शन G अपॉन PG, ठीक है जी। K कहां से आया? E और F में कॉमन, E और F में कॉमन सिर्फ 3 था। अब हमें K और F चाहिए, K और F का, सॉरी K और G का इंटरसेक्शन। K ये है, G कहां है? यहां है, तो K इंटरसेक्शन G हमारा क्या बनेगा? 3 बनेगा, 3 बनेगा, 3 बनेगा, 3 बनेगा। ध्यान से देखें, K में हमारा सेट आया एलिमेंट 3 और G में हमारा 2 3 4 5 में हमारा K इंटरसेक्शन G हमारा, तो ये हो गया PK इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू 1/6। और PG हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, कहीं पे निकाल रखा है। PG की वैल्यू कितनी है हमारी? 4/6। वैल्यू डालें 1/6 अपॉन 4/6, आंसर इज 1/4। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब फर्स्ट सेकंड तो आप अपने आप कर ही लेते, थर्ड में मेरी जरूरत पड़ गई आपको, है ना। तो उसमें हमने जो 2 सेट्स है उसको हमने एक नाम दे दिया, फिर उसको फॉर्मूले के जगह पे चिपका दिया और ये हमारा आंसर निकल गया। तो आप होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज ज्यादा है, तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसका क्रक्स, हालांकि मेन पॉइंट मैंने लिख दिया है कि फैमिली में 2 बच्चे हैं, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। A family has 2 children. What is the conditional probability that both are girls? पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जो पूछा जाता है उसको क्या लेते हैं हम लोग? A। तो A हमने फट से लिख दिया। जैसे ही आपको पता लगे कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऑब्वियसली उसके आगे गिवन दैट, और आपके क्वेश्चन में शायद ये भी रेज हो रहा होगा कि सर ये अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए अलग से मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, जैसे फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी साफ साफ लिखा हो, यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना। दैट बोथ आर गर्ल्स, गिवन दैट, यहाँ पे एक वर्ड गिवन है कि एक कंडीशन ऑलरेडी आपका हो चुका है, तो ए क्या हो गया हमारा? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, है ना।
तो ए को हमने लिख लिया, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, और बी क्या है, गिवन दैट नंबर वन का भी दो बी के लिए तो आपके दो क्वेश्चन है, द यंगेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, द यंगेस्ट इज अ गर्ल। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में समझते हैं। आगे लिखा होगा कि अ फैमिली इज इक्वली इक्वल लाइकली टू बी बॉर्न बेबी गर्ल और बॉय, सॉरी गर्ल बेबी और बॉय बेबी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉय हो या गर्ल हो, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल। इसमें कोई डिफरेंस बायस नहीं है, हमने कहीं टेस्ट वेस्ट नहीं करवाया कि हाँ भाई ये गर्ल है या बॉय, हम कंफर्म होके कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल लाइकली है ना, इक्वली लाइकली। तो उसमें अब क्या है हमारा कि एक बेबी गर्ल है, एक बेबी बॉय है, क्लियर है। तो दो हो सकते हैं, तो इनके कितने सारे पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, दो आने हैं और दो बच्चे हैं, तो परमुटेशन से ऐसे भी 2 2 जा 4 बन जाता है। तो लेकिन अगर परमुटेशन नहीं भी आता है तो आप ये तो सपोज कर सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले टोटल आउटकम अगर हम लोग इसका बनाते हैं, कितना क्या टोटल आउटकम अगर हम लोग लिखते हैं इसका सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम्स, तो देखिए 1 को हम लोग क्या करेंगे, एल्डर से कनेक्ट करेंगे कि 1 पहले आ जाता है तो बाद का वो बड़ा हो गया, और 2 को हम लोग यंगेस्ट से डिनोट करेंगे। तो हो सकता है कि दोनों बेबी बॉय हो, तो B1 और B2, मतलब ये बड़ा वाला भी बॉय है, छोटा वाला भी बॉय है। या फिर पॉसिबल है कि B1 और G2 हो, है ना, B1 और G2 हो, क्योंकि बड़ा वाला बॉय है और छोटे वाले बच्चे क्या है, गर्ल है। या फिर हो सकता है कि बड़ा वाला हमारा छोटा वाला हमारा बॉय हो और बड़ी वाली गर्ल, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर हो सकती है कि जैसे G1 और G2, सर कैसे लिखा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें क्या करो, दोनों गर्ल से या दोनों बॉय से शुरू कर सकते हो, उसके बाद एक को बॉय रखना, दूसरे को चेंज कर देना, बस। तो ये हमने बॉय रख लिया, B1 G2 हो गया, और हमने यहाँ पे क्या करा, B2 G1 या G1 B2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये टोटल आउटकम हमारा कितने हो गए, 4। तो टोटल आउटकम हमारे हो गए 4। अब यहाँ पे A का आउटकम अगर हम लोग लिखने जाए तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल, तो कितने आउटकम, यहीं से आप देख लो कि बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल का मतलब क्या आउटकम बन जाएगा, G1 और G2 बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, A का आउटकम हो गया। अब यहां बोला यंगेस्ट इज अ गर्ल, मतलब नंबर 2 पे क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए, नंबर 2 पे गर्ल होनी चाहिए। तो यहां नंबर 2 पे बॉय है, नंबर 2 पे गर्ल है, तो एक आउटकम तो ये होगा B1 G2, और दूसरा आउटकम ये नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे गर्ल है, नंबर 2 पे हमारा यहाँ पे बॉय है, यहाँ नंबर 2 पे गर्ल, G1 G2, ये देखो, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन, तो ये हो गया हमारा A का आउटकम, A इंटरसेक्शन B का आउटकम। इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या है, तो G1 G2। अब इनकी प्रोबेबिलिटी की बारी आई, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी पूछें, हालांकि जरूरत नहीं होती, तो 1/4, क्योंकि A का आउटकम है और हमारे टोटल आउटकम कितने हैं, 4 है। अगर हम यहाँ पे B के आउटकम की B की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो BPB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2/4, और A इंटरसेक्शन B, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4। अब P A/B की बात कर लें, फॉर्मूला लिखेंगे, तो 1/4 अपॉन 2/2, दैट इज 1/2। तो 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों हमारे बेबी जो है गर्ल बेबी हो। चलिए हम लोग इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा 1/2 निकल गया था, तो इसमें हमारा सिर्फ B चेंज हो रहा है। A हमारा क्वेश्चन में सेम है, B बोला है एटलीस्ट 1 इज गर्ल। एटलीस्ट 1 का मतलब एक से एक तो गर्ल हो मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट एटमोस्ट हमने लास्ट वीडियो में शायद शेयर कर लिया था। तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो गया, एक या एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा क्या होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए। तो हमने लिखा है यहाँ पे एक गर्ल वाले तो सारे आएंगे, B1 G2, ये देखो जैसे यहाँ से B1, ये दोनों छोड़ करके, ये वाला छोड़ करके
इसमें सब में एक ना एक गर्ल है, तो ये सारा कॉपी पेस्ट हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी? पीवी 3/4। कॉमन यहाँ पे सेम रहेगा क्योंकि हमारा G1 G2 सिर्फ ए में हमारा G1 G2 है, तो हमने ए में हमने G1 G2 डाल दिया। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऑफ कोर्स 1/4, एंड ए बाय बी का फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी, दैट इज 3/4। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 12। स्क्रीनशॉट ले, हम लोग 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं आपके साथ ही डिस्कस करूंगा इसको। तो सबसे पहले तो मैंने कीवर्ड आपको लिख दिया है, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी फंक्शन, सॉरी इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा क्या बनने वाला है, ए, गिवन दैट इट इज एमसीक्यू, तो ये क्या बनने वाला है, बी। तो अब आपको क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में हमारा क्या है, कि कुछ क्वेश्चन हमारा पेपर तैयार है जिसमें कि 300 इजी ट्रू फॉल्स है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दैट इज एमसीक्यू, और 400 डिफिकल्ट है। तो अब इतने सारी चीजों के लिए मैंने ना एक टेबल आपको बना दिया। इजी ट्रू फॉल्स कितने क्वेश्चन है, 300 इज द इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप 300 लिख देंगे, है ना। डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं जी, 200, तो ये हमारा क्या हो गया, 200 हमारा डिफिकल्ट। एमसीक्यू हमारा इजी कितना है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को हमने इस तरह से फ्रेम कर लिया। अब इसमें आप अगर टोटल करें तो हमारे पास टोटल इजी कितना मिल जाएगा, देखो इजी अगर है हमारा तो 53800 है ना। डिफिकल्ट हमारा टोटल कितना है ना, डिफिकल्ट हमारा टोटल कितना है 600। अगर मैं इधर से टोटल करूं तो ट्रू फॉल्स टोटल कितने हैं, देखिए ट्रू फॉल्स का कैटेगरी हमारा कितना है 500, इसका टोटल करें तो एमसीक्यू टोटल हमारा कितना है 900, 54900। अब अगर मैं यहां पे लिखूं टोटल क्वेश्चन हमारे कितने, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 800 प्लस 600 अगर करें इजी और डिफिकल्ट का टोटल तब भी 1400 आता है। और अगर हमने ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू का भी टोटल करें तो टोटल क्वेश्चन तो हमारा 1400 ही बनेगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और क्वेश्चन, यही हमारा सैंपल स्पेस है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 1400। चलिए अब हम क्वेश्चन में फ्रेम करते हैं ए और बी का। अब हम ए और बी के जगह पे पी ए और पी बी लिखना शुरू कर दें, थोड़ा सा हमारा लेवल बढ़ गया डायरेक्ट, है ना। प्रोबेबिलिटी दैट ए क्या है, प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, ये हमारा क्या बन गया पी ए। गिवन दैट इट इज एन एमसीक्यू, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एमसीक्यू, इट इज एमसीक्यू। तो यहां पे अगर हमने देखा तो इजी क्वेश्चन हमारे टोटल कहां से, यहां से सेलेक्ट कर लो आप, तो 800 क्या हो गए हमारे इजी क्वेश्चन, 800 बाय 1400 अगर हमारे को प्रोबेबिलिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी बी क्या है एमसीक्यू, तो टोटल एमसीक्यू इतने हैं हमारे 500 प्लस 400 कितने हो गए 900, तो 900 बाय 1400 ये क्या हो गया हमारे एमसीक्यू हो गए। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा जो कि हमारा इजी भी हो और हमारा एमसीक्यू भी हो, तो इजी एमसीक्यू इज योर ए इंटरसेक्शन बी, इजी एमसीक्यू। तो इजी वाले कॉलम में गए, इजी वाला आ गया, एमसीक्यू में आए तो ये हमारा आ गया एमसीक्यू।
तो इजी एमसीक्यू इज योर 500, है ना। तो ये हमारा 500/1400। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास है, आप इसको ये मैं रिमाइंड कराऊंगा जब हम लोग 13.3 करेंगे, दैट इज बेस थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने नाम तो सुना ही होगा, किया भी होगा। और इसलिए क्वेश्चन उस तरह से भी हो सकता है, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कितना डिफरेंट है, हम लोग इसी क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन। तो 500 अब हमें प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेम कर दें हमने, ए बाई बी इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी। तो 500/1400 अपॉन 900। मैं कैंसिल इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि हमारा टोटल आउटकम तो ऑलरेडी कैंसिल होना ही है, तो बेकार में एक बार कैलकुलेशन फिर दोबारा से कैलकुलेशन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इजी सा क्वेश्चन था। ये टेबल उसका कीवर्ड है ना, इसका टेबल आप लोग पहचानेंगे, बनाना सीख लेंगे, फिर ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बगैर टेबल के थोड़ा सा जंबल हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्रक्स मैंने लिख दिया है, 2 डाइस आर थ्रोन, है ना। 2 डाइस आर थ्रोन का मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36। Given that two numbers appearing on a dice are different, find the probability that sum is 4। तो यहां पे देखो क्वेश्चन उल्टा कर दिया। अभी तक क्वेश्चन में वाले फाइंड पूछा जाता था तो हम लोग उसको ए ले लेते थे, तो ये कंसेप्ट मत बना लेना कि जो पहले होगा वो ए होगा, बाद वाला भी होगा ना। प्रोबेबिलिटी में ऐसे लूप होल्स नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो पहले हमारा क्या दे दिया, गिवन दे दिया। तो जो हो चुका होता है, जो गिवन होता है, वो क्या होता है हमारा, बी होता है ना। तो बी का मैं आउटकम लिखना चाहूंगा, तो बी हमारा क्या है, नंबर अपियरिंग ऑन डाइस आर डिफरेंट। नंबर अपियरिंग ऑन डाइस आर डिफरेंट। तो अब बताएं, डाइस में हमारा टोटल आउटकम कितने हैं, 36। उसमें से जो डबलेट है, डबलेट कहने का मतलब 1 1 2 2 3 3, इसी पे तो नंबर सेम होते हैं, वो कितने होते हैं, 6। तो नंबर अपियरिंग ऑन डाइस विल बी 30 बनेंगे इसके, 30 नंबर ऑफ आउटकम्स। तो मैं नंबर ऑफ आउटकम्स पहले लिख लूं, फिर आपको बता दूंगा। तो ये नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा कितना हो गया, इसका नंबर ऑफ आउटकम्स is 36 minus 6। ये हो गया नंबर ऑफ डबलेट्स, नंबर ऑफ डबलेट्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये हो गया 30। तो ये बनेंगे कैसे, 1 1 गायब हो जाएगा, है ना, 2 2 गायब हो जाएगा, 3 3 गायब हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखना, एक डायगोनली क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो पी बी कितना हो जाएगा हमारा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया तो पी बी हमारा क्या हो जाएगा, 30/36, राइट। चलिए ये हमारा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर इज 4। अब मैंने सम अभी बताया था आपको, सम 4 निकालने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले छोटे से शुरू करेंगे। तो 1 अगर है तो 3 भी होगा, तो इसको करेक्ट मार दो। अब इसमें दूसरा क्या होगा, 2 2 4, ठीक। तो अब यहां पे देखें ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं लिखने जाऊं, थोड़ा सा इमेजिन करना, इस 30 में ये 2 2 नहीं है, ये 2 2 नहीं है, देखो डबलेट गायब है। तो अब अगर आप बोलोगे तो उतना लंबा लिखेंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1, फिर 2 2 गायब करके 2 3 2 4 2 5, फिर 3 1 3 2 3 3 गायब कर देना। तो थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, टाइम भी लग जाता है। तो आप यहीं से देख लो ना कि आपका जो डबलेट है, ऑब्वियसली ए में हमारा कहीं, बी में कहीं डबलेट हमारा आ नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या आएगा, 1 3 और 3 1, ये दोनों ही आएंगे हमारे कॉमन। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भैया, इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई ए इंटरसेक्शन बी 2/36। तो अब पी ए बाई बी निकाल,
तो पी ए बाई बी हमारा क्या बन जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी। तो 2/36 अपॉन 30/36 1/50। तो ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले हमारे को कुछ कंसेप्ट भी चाहिए होंगे, और उससे पहले उस कंसेप्ट को हम लोग करने के लिए एक एग्जाम्पल नंबर 7 है क्वेश्चन, मार्क कर लेना, लैंडमार्क क्वेश्चन है। आपके बहुत सारे कंसेप्ट उससे खुलने वाले हैं। जैसे मैंने एक और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, रेड इज एग्जाम्पल नंबर 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, रेड इज एग्जाम्पल नंबर 7। तो अब ये हमारा पहले एग्जाम्पल नंबर 7 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़े से कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पहले एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। तो आप एग्जाम्पल नंबर 7 एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें, फिर हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। अब देखते इतना टाइम है या नहीं है अभी, या नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको अलग से शेयर करेंगे। ठीक है।